नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यानंद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डेस्टिनेशन क्लासेस में, जहां पर आज मैं लेकर आया हूं ज्योग्राफिकल थॉट के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे होने वाले UGC नेट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस मध्ययुगीन भूगोलवेत्ता ने टालमी के कार्यों में व्यापक सुधार किया था? ऑप्शन है ए दा विंसी, बी अल मसूदी, सी अल इदरीसी, डी अल बरूनी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है अल बरूनी। तो बढ़ते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में किसने भूगोल में अध्ययन की निगमनात्मक विधि को अपनाया था? ऑप्शन ए है वारेनियस, बी क्लूवरियस, सी इमैनुअल कांट, डी हम्बोल्ट। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कांट। तो बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामान्य भूगोल तथा विशेष भूगोल के बीच प्रभेद किया तथा इन उपागम की पारस्परिक निर्भरता व्यक्त की? ऑप्शन है ए वारेनियस, बी कांट, सी हम्बोल्ट, डी स्ट्रैबो। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए वारेनियस। आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। रेटजल द्वारा एंथ्रोपोजियोग्राफी के द्वितीय खंड ने किस बात पर बल दिया? ऑप्शन ए है मानव पर भौतिक वातावरण का प्रभाव, बी वासस्थान, सी मानव प्रवासन, या डी मानव का प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है मानव प्रवासन। तो बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अक्षांश एवं देशांतर पदों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है इरेटोस्थनीज, ऑप्शन बी है अनेक्जीमेंडर, ऑप्शन सी है टालमी, ऑप्शन डी है होमर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ए इरेटोस्थनीज। बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक युग के पूर्व के निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने प्रादेशिक भूगोल तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंध को स्पष्टतया स्थापित किया? ऑप्शन ए है क्लूवेरियस ने, बी बुशिंग ने, सी बुआचे ने, डी वारेनियस ने। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वारेनियस ने। तो बढ़ते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकल्पना विडाल डी ला ब्लास से संबंधित है? ऑप्शन ए है दृश्य भूमि जीव भू विस्तार, बी गणितीय भूगोल, सी पार्थिव संपूर्णता, डी दृश्य भूमि। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पार्थिव संपूर्णता। आज का आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया था? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, बी कार्ल रिटर, सी इमैनुअल कांट, डी वारेनियस। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कार्ल रिटर। बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका श्रेय हम्बोल्ट को है? ऑप्शन ए है वर्णनात्मक भूगोल विज्ञान, बी जीव भूगोल, सी भू आकृतिक विज्ञान, डी जलवायु विज्ञान। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वर्णनात्मक भूगोल विज्ञान। आप हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने गतिशीलता संक्रमण विचार को विकसित किया है? ऑप्शन ए है L.A. कोसिंस्की, बी E.G. रेजेंस्टीन, सी E.L. ली, डी W. जेलेंस्की। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है W. जेलेंस्की। आज का अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न होगा, अरब भूगोलवेत्ता जिसने अम्यूजमेंट फॉर हिम यू डिजायर्स टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है, जो बुक ऑफ रोजर्स भी कहलाती है तथा
जो अपने सिल्वर मैप के लिए प्रसिद्ध है था? ऑप्शन ए है अल इदरीसी, बी अल बरूनी, सी अल मकसीदी, डी अल इस्तखारी। करेक्ट आंसर है अल इदरीसी। तो बढ़ते हैं हमारे आज के 12वें प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम वास्तविकता से संबंधित विज्ञानों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए अल्फ्रेड हेटनर, बी इमैनुअल कांट, सी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, डी रिचर्ड हार्टसोन। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है इमैनुअल कांट। तो हमारा आज का 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित यूनानी विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम पृथ्वी की गोलीय संकल्पना को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है पाइथागोरस, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी इराटस्थनीज, ऑप्शन डी अरस्तु। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पाइथागोरस। तो ये था हमारा आज का 13वां प्रश्न। तो बढ़ते हैं आज के हमारे अगले 14वें प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, भौतिक वातावरण विकास की कई संभावित दिशाओं के लिए सुअवसर प्रदान करता है तथा यह प्रगति की विशिष्ट दिशाओं में मानवीय उद्यमों पर निर्भर करता है। भूगोल का यह आधारभूत स्वरूप जाना जाता है। ऑप्शन ए है निश्चयवाद, बी नौवाद, संभाव्यतावाद, डी प्रायिकतावाद। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है संभाव्यतावाद। तो बढ़ते हैं हमारे आज के अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। किसने यह समर्थन किया था कि जलवायु इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति तथा व्यवसाय का मुख्य निर्धारक है? ए है जी टेलर, ऑप्शन बी है एफ रेडजेल, ऑप्शन सी है ई सैम्पुल, ऑप्शन डी है ई हटिंगटन। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ई हटिंगटन। तो ये था हमारा आज का 15 प्रश्न। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच पाए जिसका वो भी लाभ ले सकें। धन्यवाद।